हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, हमने देखा था किस तरीके से डेल्टा को स्टार में हम चेंज करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब हम देखेंगे कि स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, कल डेल्टा टू स्टार पढ़ा था हमने। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक, मान लिया हमारे पास ये कोई स्टार नेटवर्क है। ठीक, ये कोई स्टार नेटवर्क है जिसमें 3 रेजिस्टेंस RA, RB और RC है। 3 ब्रांच के स्टार नेटवर्क है जिसके 3 ब्रांच के रेजिस्टेंस, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस RA, एक का RB और एक का RC है। ठीक, तो हमको इसी के इक्विवेलेंट इस स्टार सर्किट के स्टार नेटवर्क के इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, या ट्रांसफ़र करना है। ठीक, तो क्या होगा, तो इस मान लिया अब हमने क्या, इसके इक्विवेलेंट जो हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो वह हमारा डेल्टा सर्किट ऐसा बनेगा। ठीक, वहाँ पे 3 ब्रांचें जिनका रेजिस्टेंस क्या होगा, RAB, RBC और RC है। ठीक, तो ये इसके इक्विवेलेंट डेल्टा कन्वर्जन है। ये हम कब करते हैं, जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है कि हमें ये मुश्किल हो जाता है कि इसमें पैरेलल, हमारा सीरीज और पैरेलल रूल किस तरीके से लगाएं। ठीक, तब हमें क्या करना पड़ता है, स्टार को डेल्टा में या फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके देखते हैं कि अब हम फिर उसके बाद देखते हैं कि अब लग रहा है नहीं लग रहा है सीरीज और पैरेलल रूल। ठीक, उसके बाद फिर सॉल्व आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कन्वर्ट करने के बाद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो कल हमने देखा था, ठीक, हमें मालूम है जब हमने डेल्टा को स्टार में चेंज करा था तो RA की वैल्यू ये आ रही थी। ठीक, मैंने बताया था RA क्या आता है, RA अगर निकालना होता है, ये RA जब डेल्टा को स्टार में करते हैं तो इस A पॉइंट से जो जितने रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे ये जुड़ा है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई अपॉन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ये तो हमें मालूम है RA हमने ये निकाला था, RB ये निकाला था और RC ये निकाला था। ठीक, कल हम देख चुके हैं ना, हमें मालूम है, ये हमें याद होनी चाहिए इक्वेशन। ठीक है, तो ये RA, RB, RC की वैल्यू हमें मालूम है, ये हमने निकाले थे। ठीक, तो हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, ये देखिए इक्वेशन इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये वाले यहाँ पे इस साइड में डिवाइड होंगे, ये वाले इस साइड में डिवाइड होंगे। ठीक, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा, देखो डिवाइड करने पर ये देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, होगा ये इससे कैंसिल, ये पूरा इसके डिवाइड में ये पूरा है। ठीक, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और RAB इस RAB से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है इसके डिवाइड में ये वाला, ये ऐसे इस तरीके से समझ लो, A/B डिवाइड बाई C/D। बात समझ में आ गई। ठीक, इस तरीके से समझ लो। तो ये वाला देखो यहाँ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, देखो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C, इसको D। तो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम है, ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, RCA अपॉन RBC। ठीक, तो RA अपॉन RB इसकल टू क्या बचेगा, RCA अपॉन RBC। तो RCA की वैल्यू निकालो। RCA की वैल्यू क्या होगी हमारी, RCA इसकल टू RA अपॉन RB, और ये यहाँ चले जाएगा तो ये आ गया। ठीक, निकल के RCA इसकल टू RA अपॉन RB इंटू RBC। ठीक है, तो RCA की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये RCA की वैल्यू हमने निकाल दी, हमें मालूम है इतनी आई। ठीक, अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। अभी हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करा था, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये RA अपॉन RC आ जाएगा
और फिर ये वाला पूरा डिवाइड बाई ये वाला पोर्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आर ए अपॉन आर सी, ये अपॉन ये, ठीक, ये अपॉन ये वाला। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि देखो ये वाला सेम है ना, तो ये एक दूसरे को, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये पूरा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या, अब देखो ये सी ए आर सी ए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये करेंगे, तो आर ए अपॉन आर सी इक्वल टू क्या बचेगा, आर ए बी अपॉन आर बी सी। बात समझ में आ गई? ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आर ए अपॉन आर सी इक्वल टू क्या बचा, आर ए बी अपॉन आर बी सी। ठीक, आर ए बी अपॉन आर बी सी। ठीक है, तो आर ए बी इक्वल टू, अब हम निकालेंगे यहाँ आर ए बी। तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन आर सी इक्वल टू आर ए बी इक्वल टू आर ए अपॉन आर सी, और ये यहाँ चला जाएगा तो इनटू आर बी सी। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया, पीछे हमने निकाला था आर सी ए की वैल्यू, और अब निकाल ली आर ए बी की वैल्यू। ठीक, ये हमें दो वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर सी ए एंड आर बी सी, आर सी ए एंड आर ए बी इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इस आर ए बी की और ये आर सी है, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में लगाएंगे। इक्वेशन 1 हमें मालूम है, तो आर ए बी की वैल्यू, ये आर ए बी की वैल्यू और आर सी ए की वैल्यू, आर ए बी की वैल्यू और आर सी ए की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम मालूम है। हम आर ए बी की वैल्यू और आर सी ए की वैल्यू और ये वाला आर ए बी आर सी ए, इसकी वैल्यू कहाँ लगाएंगे, इक्वेशन 1 में लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आर इक्वेशन 1 क्या, आर ए की इक्वेशन है ना, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने वैल्यू लगा दी। ठीक है, ये आर ए बी की आर सी ए की, ठीक है, आर ए बी की आर सी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, लगा दी। बात सही है? अब देखें इसको सॉल्व करें। आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर और आर बी सी का स्क्वायर, ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और अपॉन आर सी आर बी। ठीक, ये अलग अलग है, आर सी अलग है, आर बी अलग है। ठीक, ये हो गया, और डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ भी हमने वैल्यू लगाई है आर ए बी की आर सी ए की। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब हमने यहाँ से आर बी सी और आर बी सी क्या करा, कॉमन ले लिया। ठीक, तो आर बी सी यहाँ से कॉमन हो गया, तो नीचे क्या बचा, तो सॉरी यहाँ देखो क्या बचेगा, आर ए अपॉन सी बचेगा, ये निकाल लिया, यहाँ 1 बचेगा, ये गलती हो गई यहाँ पे। ठीक, प्लस 1 फिर प्लस ये। ठीक है, आर ए अपॉन सी प्लस यहाँ 1 बचेगा, देखो कुछ नहीं, तो आर ए सी को भी कॉमन ले लिया, और प्लस आर ए अपॉन आर बी, क्योंकि ये कॉमन ले लिया हमने। ठीक, ये बचा। अब देखो आर बी सी से एक आर बी सी कैंसिल। ठीक है, अब आर ए इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ देखो आर ए इक्वल टू क्या बचेगा, आर ए का स्क्वायर इंटू आर बी सी, एक आर बी सी बचा, अपॉन आर बी आर सी, ये वाला। ठीक है, तो अपन नीचे ये बचेगा आर ए अपॉन आर सी प्लस 1 प्लस आर ए अपॉन बी। ठीक है, अब देखो इस ये वाला स्क्वायर है ना, आर ए स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ, तो आर ए अपॉन आर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने क्या करा, इसको हमने एलसीएम ले, देखो इस तरीके से एलसीएम लिया दिया। यहाँ देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, आर बी आर सी, ये एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम ये आएगा ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आर सी है, तो आर सी से आर सी कैंसिल, तो क्या बचा, आर बी, तो यहाँ क्या बचेगा, आर ए आर बी। बात समझ में आ गई? प्लस यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पूरा ये आ जाएगा आर बी आर सी। ठीक है, प्लस ये प्लस, अब यहाँ पे आर बी से आर बी कैंसिल, आर सी बचा, तो आर सी इंटू आर ए, ये आएगा। बात समझ में आ गई? ये देखो हमने एलसीएम करके दिखा दिया मैंने, तो ये आएगा हमारा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो क्या यहाँ पे ये बचा, ए स्क्वायर तो यहाँ ले लिया, यहाँ क्या बचा, आर बी सी अपॉन आर बी आर सी, ये बचा ना, वो अपॉन ये वाला आ गया हमारा आर ए आर बी आर सी और प्लस आर ए आर सी। ठीक,
अपॉन RBC ये जो था। अब देखो RBC ये है, RBC ये है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक, सही है। चलो तो बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ देखो एक RA से एक RA कैंसिल, तो 1/RA बचा बस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, केवल RBC अपॉन ये वाला पूरा पोर्शन, तो RBC अपॉन RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, ठीक, ये बचा। अब हमें RBC की वैल्यू निकालना है, तो RBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन यहाँ चला जाएगा अपॉन RA हो जाएगा, ये इसकी निकालना है ना, तो इसको पूरे को यहाँ भेज देंगे 1 के पास, ये हो जाएगा, ठीक। चलो देखो आगे, तो RBC इक्वल टू ये आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा RBC इक्वल टू, अब देखो ये आया था ना, ये RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन RA था ना, तो ये अब क्या करेंगे हम, इस एक को डिवाइड करेंगे RA से, तो यहाँ पे हमने यही करा, देखो RA से एक को डिवाइड करा, ठीक है। तो RBC इक्वल टू देखो RA से RA कैंसिल, RA से RA कैंसिल, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो RBC की वैल्यू आ गई हमारी, RBC डेल्टा सर्किट का जो RBC रेजिस्टेंस वाली जो ब्रांच थी उसकी वैल्यू आ गई। RBC इक्वल टू क्या होगा, RB, यहाँ RB बचेगा, यहाँ RC बचेगा, तो RB प्लस RC प्लस RA प्लस RB RC अपॉन RA, तो RBC की वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई हमारी। तो इसको इसमें चेंज करा तो हमारी ये वाला रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब दो बचे, ये और ये, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये तो हमने निकाल ली, ठीक है, इसके, ठीक। तो RBC निकाल ली। तो देखो RBC क्या है, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। RBC निकालना है ना, तो देखो RB प्लस RC प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन जो ब्रांच बची जो हमारे इसमें नहीं है, A और वो B और C है, A नहीं है ना, तो अपॉन RA, बात समझ में आ गई, ठीक। RBC है ना, तो RB प्लस RC प्लस दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन जो ब्रांच नहीं है, A B है C है, A नहीं है, डिवाइड बाई A, ठीक। अब हम देखो, अब हम ये एक कर लेते हैं, उसके बाद सिमिलरली वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वैसे ही लिख देते हैं जैसे हमने पिछली बार, जैसे हमने स्टार टू डेल्टा टू स्टार में करा था, वैसे ही इसमें करेंगे स्टार टू डेल्टा में। तो RBC निकाले, इसी प्रकार से RCA निकालेंगे। सिमिलरली RCA कैसे निकालोगे, RC जैसे यह था RB प्लस RC, फिर RB RC अपॉन RA, इसी तरीके से यहाँ पे देखो RCA इक्वल टू RC प्लस RA प्लस दोनों की गुणा डिवाइड बाई जो ब्रांच बची CA, यहाँ पे B बची, डिवाइड बाई B। तो ये याद करने का तरीका है, इससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है, वो रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार AB की वैल्यू आ गई, तो RAB क्या होगा, RA प्लस RB प्लस दोनों का गुणा अपॉन डिवाइड बाई जो ब्रांच बची RC बची RC, ठीक। तो इस प्रकार हमने क्या करा, देखो ये स्टार था ये, इसको हमने डेल्टा में कन्वर्ट करा, ठीक। तो इस प्रकार हमने RAB BC और CA तीनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखो स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है, और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें, सिर्फ कुछ कैलकुलेशन है, बाकी बिल्कुल सिंपल है, ठीक। वो कैलकुलेशन शुरू में तुम्हें याद रखनी है कि कैसे क्या करना है, बाकी सबसे सिंपल तरीका यही है। मुझे इससे सिंपल तरीका कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये बताया, ठीक। आगे और इससे सिंपल तरीका नहीं है कोई, ठीक है, बाकी कन्फ्यूजन वाला तरीका थोड़ा, ठीक। तो ये सबसे सिंपल तरीका था, ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार हमने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। इससे पहले हमने पढ़ा था डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने RAB RBC और RCA तीनों की वैल्यू निकालनी है, ये देखो, ठीक। तो ये देखो, ये स्टार सर्किट था, ये स्टार सर्किट था, इसको हमने देखो ये स्टार सर्किट था हमारे पास, ठीक। ये इसको हमने डेल्टा में, ये देखो हमने अब ऐसी डैश लाइन पे दिखा दिया, इसको हमने इस वाले डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है अब, ठीक। तो ये मिट जाएगा, ये बचेगा, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। RAB निकालना है, अगर ये RAB तो क्या करना है, RA प्लस RB प्लस दोनों की गुणा अपॉन डिवाइड अदर ब्रांच से जो बची, ठीक है। तो ये होता है तरीका। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर और क्लियर होगा।
क्वेश्चन है हमारे, एक स्टार सर्किट है, ठीक है, एक स्टार सर्किट दे रखा है। ठीक, ये हमारा एक स्टार सर्किट है, ए बी एंड सी, ठीक है। ये आर ए इक्वल टू क्या, 6 ओम, आर बी इक्वल टू है 15 ओम, और आर सी इक्वल टू है 10 ओम, ठीक। इसको क्या करना है, इक्विवेलेंट डेल्टा में कन्वर्ट करना है, इसको हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो अब देखो, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा सर्किट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट इस तरीके से बनेगा ना, यहाँ दिखाते देते हैं। इसका इक्विवेलेंट डेल्टा कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बी, ये आर बी सी, और ये आर सी है, ठीक। तो इसको अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा, बात समझ में आ गई। तो हमें क्या निकालना है, आर ए बी, बी सी और सी ए निकालना है। ए बी सी दे रखा है, ठीक। तो आर ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था, दोनों को जोड़ देते हैं ये जो है, प्लस दोनों की गुणा अपॉन जो ब्रांच बची वो आर सी, ठीक। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल, ये याद रखने का तरीका है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 ओम, प्लस आर बी की वैल्यू 15 ओम, प्लस 6 इंटू 15 डिवाइड बाई अदर ब्रांच, तो इसकी वैल्यू आर सी की वैल्यू 10 ओम। चलो, तो आर ए बी इक्वल टू, ये कितना हो गया, 21, प्लस ये कितना हो जाएगा, अपॉन 10, ठीक। तो ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बचा, 30 ओम। तो आर ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, आर ए बी इक्वल टू 30 ओम। बात समझ में आ गई। ठीक, इसी टाइप से अब क्या निकालना है, आर बी सी। तो आर बी सी इक्वल टू, तो आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी सी अपॉन क्या बचा, आर ए, ठीक। आर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 और 10 दे रखी है, ठीक। इसकी वैल्यू 15 दे रखी है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस 15 इंटू 10 अपॉन आर ए कितना दे रखा है, 6, ठीक। तो आर बी सी इक्वल टू, ये कितना हो गया, 25 प्लस अपॉन 6, ठीक। ठीक है, तो इसको चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर 6 से डिवाइड करोगे ठीक, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 प्लस 25, तो आर बी सी इक्वल टू 50 ओम। बात समझ में आ गई।
ये 50 ओम आ गया। अब इसी तरीके से क्या बचा, अब एक और बचा हमारा आर सी ए। ठीक, तो आर सी ए इक्वल टू ये क्या होगा, आर सी प्लस आर ए प्लस दोनों की गुणा अपॉन जो ब्रांच बची वो आर बी। तो आर सी ए इक्वल टू आर सी कितना दे रखा है हमें 10, ये 6 प्लस 10 इंटू 6 अपॉन जो अब आर बी कितने दे रखा, आर बी दे रखा है हमें 15। ठीक है, चलो कितना हुआ 16 प्लस, ठीक, तो ये कितना होगा 16 प्लस 4, तो आर सी ए इक्वल टू 20 ओम। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हमने स्टार को डेल्टा में बदल दिया, तो ये हमारे तीनों आ गए। तो डेल्टा सर्किट हमें इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, ए बी सी, तो आर ए बी निकाला हमने, वो कितना आया 30 ओम, देखो ये है। ठीक, और आर बी सी निकाला, वो कितना आया 50 ओम, देखो जो ये है। ठीक, और आर सी ए निकाला, वो कितना आया 20 ओम। तो इस प्रकार से हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है वो देखते हैं ज़रा। ठीक है, ये क्वेश्चन और है। सिक्स ओम, 3 ओम, 2, 4, 5, 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। ठीक, ये दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब देखो इसमें कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। भाई ये 2 पॉइंट है, यहाँ इन दोनों के बीच निकालना है हमें। मान लो इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, कोई वोल्टेज सोर्स लगाया हमने, यहाँ से करंट डिवाइड हुई। ठीक, ठीक है, ये पैरेलल में हो गया, फिर डिवाइड हुई। तो यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो रही है बहुत, इसको सॉल्व आसानी से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार को कोई ये देखेंगे, कोई स्टार, कोई हमारा इसमें नेटवर्क स्टार या डेल्टा बनना है, ये देखेंगे। ठीक, फिर उसको स्टार बनता होगा तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके देखेंगे, या डेल्टा बनता होगा उसको स्टार में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक, तब देखेंगे कि हमारा फिर उसके बाद कैसा सॉल्व सर्किट फिर हमारा ईजी होता है या नहीं होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये एक स्टार टाइप का बनना है। भाई स्टार कैसा होता है, ऐसा होता है ये। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। भाई ये 2 ब्रांचें, इसको हमने फ्लैट ऐसे कर दी, तो ये देखो ये है ना, ये भी स्टार ही है ना एक तरीके से। भाई ये ऐसे था, इसको ब्रांच को हमने सीधा कर दिया, तो ये स्टार बन गया ना। ठीक, ये स्टार बनने, ये देखो ये डेल्टा बनने आई है, ये है ना, ये इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से ये। ठीक, ये है, ये डेल्टा बनने आई है, बनने है, और ये भी डेल्टा बनने आया। तो देखो डेल्टा ये ऐसा है ना, ये ऐसा होता है डेल्टा। ठीक, तो ये जुड़ा, ये यहाँ पर ये ऐसे है। ठीक, तो ये डेल्टा बनना है हमारा, ये 3 है तो डेल्टा बनना है। तो
कि भाई ये कॉमन पॉइंट, ये पूरा कॉमन पॉइंट है इसका, तो ये डेल्टा ही तो बनना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे इस वाले को, ये पूरा कॉमन पॉइंट है ना, ये पूरा कॉमन पॉइंट है, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो ऐसे कर रहे हैं अगर, तब भी तो यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, देखो करंट डिवाइड ही तो हो रही है भाई, यहाँ भी करंट डिवाइड हो रही है ये ठीक। और अगर इसको ऐसे कर दो, ठीक, तो ये क्या बनना है, तो बात वही है ना, चाहे इसको ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ठीक। तो ये हमारा डेल्टा बनना है, ये हमारा स्टार बनना है, ठीक है, ये हमारा स्टार बनना है। तो क्या करो, या तो इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दो, ठीक, या फिर इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दो। बात समझ में आ गई? अब वो हमारे ये आपके ऊपर है, वो कैसे करना चाहोगे, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो वो अब हम लोगों के ऊपर हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार है ना, वो सॉरी ये डेल्टा है ना, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके देखेंगे हम, ठीक। इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो देखो ये डेल्टा सर्किट है, तो स्टार हमारा कैसे बनेगा, तो स्टार सर्किट ऐसे ही तो बनेगा। ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक। तो ये स्टार सर्किट ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे ही तो बनेगा स्टार सर्किट, ठीक। ये कॉमन पॉइंट, तो स्टार सर्किट ऐसे ही तो बनेगा, ये आर सी हो जाएगा, ये आर डी हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा स्टार सर्किट। बात समझ में आ गई? ठीक। तो स्टार सर्किट बनाने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए पहले आर ए की, आर डी की और आर सी, इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे निकाल देते हैं हम इस आर ए की, इस आर ए से जो ब्रांच जुड़ी है, कौन कौन सी जुड़ी है, एक ये और एक ये, ठीक। तो इन दोनों की गुणा वो अपन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 6 + 4 + 2 12, कितना आ गया, 2 ओम। तो आर ए हमारा 2 ओम आ गया। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आर डी निकालो, तो आर डी क्या होगा, इससे दो ब्रांच जो ऐड हो उनकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा 4 × 2 अपॉन तीनों को जोड़ दो, तो इसमें भी 12 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2/3 ओम, ठीक। इसी प्रकार ये 2/3 ओम आ गया, ठीक। इसी प्रकार आर सी निकालेंगे। आर सी कैसे होगी, सी पॉइंट से दो ब्रांच जुड़ी हैं उनकी गुणा अपॉन डिवाइड बाई सारी ब्रांच। तो 6 × 2 अपॉन 12, तो ये कितना आ गया, 1 ओम। बात समझ में आ गई? तो हमने ये स्टार सर्किट निकाल लिया, ये स्टार सर्किट निकाल लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको डेल्टा को ऐसे कनेक्ट करेंगे, स्टार में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस डेल्टा को हम स्टार में कनेक्ट कर देंगे अब, ठीक। ये पूरा डेल्टा सर्किट है ना, इसको स्टार में, अब देखो अब क्या क्या चीज़ कौन कौन सी ब्रांच ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, देखो ये और ये तीनों ख़त्म हो जाएंगी ना, ये डेल्टा था, ये स्टार में, ये तीनों समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी, और ये फिर नई ब्रांच ये बनेगी, ये बनेगा, ठीक है, नया सर्किट। तो इस तरीके से बनेगा, देखो नया सर्किट हमारा, देखो ये क्या है, पॉइंट ए है, तो यहाँ किसकी वैल्यू आई, ये वाला, ये आर ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आर ए, ठीक। इस टाइप से यहाँ क्या आएगी, आर सी की वैल्यू, ये स्टार सर्किट ऐसे बनेगा। यहाँ किसकी आएगी, आर डी की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्या हुआ, ये ख़त्म हो गई हमारी पूरी, इसमें हमने बदल लिया। अब क्या बचा, ये बचा और ये 5 ओम बचा, और पॉइंट बी से जुड़े हुए ये दोनों बचे अब, ठीक। ये तो समाप्त हो गई, ये इसमें बदल दिया हमने। अब क्या बचा, ये और ये बचा। बात समझ में आ गई? तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, देखो क्या बचा, 3 ओम वाला बचा, और क्या बचा, और ये पॉइंट बी आ गया हमारा, ठीक है, ठीक। तो ये ऐसा हो गया, ठीक। ये क्या था हमारा, पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए। अब ये आर ए निकाला था हमने, आर ए की वैल्यू देखो कितनी निकाली है, 2 ओम। आर डी की वैल्यू
2/3 और आर सी की वैल्यू 1 ओम। ठीक, तो आर ए की वैल्यू 2 ओम, आर सी की वैल्यू 1 ओम और आर डी की वैल्यू 2/3 ओम। ठीक, और ये हमें पहले से दे रखा है, ये 3 और 5 ओम। ये हमारा बचा था 3 और 5 ओम, ये वाला देखो, ये वाला, ये 3 और 5 ओम हमारा पहले से है। ठीक है, तो इस तरीके देखो कितना आसान हो गया सर्किट। अब हम आसानी से कर सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब ए और बी के बीच निकालना। अब देखो मान लीजिए यहाँ से हमको एक इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे। मान लो यहाँ इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स जोड़ा तो करंट फ्लो हुई यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है, इससे निगेटिव टर्मिनल जोड़ा, इससे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होगी, ऐसे करंट फ्लो होगी, यहाँ आके डिवाइड होगी। ठीक, मान लिया आई फ्लो हुई यहाँ तक, I1 यहाँ गई, I2 यहाँ गई, तो I1 देखो यहाँ आके कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से सीधे जा रही है करंट, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। और यहाँ भी कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ सीधी जा रही है I2, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, फिर यहाँ आके I बन गई दोबारा ये करंट। ठीक, तो देखो ये आर ए ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये ऐसे बनने हैं, तो देखो ये दोनों सीरीज में 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 ओम, ये बी है। और इसी टाइप से ये और ये सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड करो। चलो यहाँ हम साइड में इन दोनों को ऐड करते हैं, 2/3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लो, 3 17/3, ठीक, ये इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ये एक दूसरे के पैरेलल में, चलो और करते हैं इसको सॉल्व। 2 ओम ये एक दूसरे के पैरेलल में, तो जो पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं भाई, जो दो अगर पैरेलल में तो दोनों की गुणा अपन दोनों को ऐड करते हैं, तो 4 गुणा 17/3 अपॉन 4 + 17/3। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 68/29। ठीक है, ये आएगा, तो ये हमारा पहले से है 2 ओम, इनको सॉल्व करें तो इतना ओम आया हमारा। तो ये देखो ये हमारा दोनों पैरेलल में, तो दोनों इनकी हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे, तो ये क्या एक होके इसके सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो ये कितना आया हमारा 68/29 ओम, और ये पॉइंट बी। अब ये दोनों क्या एक दूसरे के सीरीज में, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों सीरीज में, तो आर ए बी क्या आ जाएगा हमारा 2 + 68/29। एलसीएम ले लो, आर ए बी = 29, 2 × 29 + 68। ठीक, इतना आ गया। ठीक, इसको ऐड करो, एक 126/29 ओम, इतना आ गया हमारा आर ए बी। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इससे हमारा क्या आसानी से हो जाता है। तो ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना आ गया 126/29 ओम। बात समझ में आई? तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं सर्किट को। तो हमारा ये सर्किट था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने इस डेल्टा को स्टार में बदल दिया, या फिर इस डेल्टा को स्टार में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस स्टार को डेल्टा में बदल दो। ठीक, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने इसको सॉल्व करा तो आर ए बी की वैल्यू हमारी आसानी से आ गई। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता वो। ठीक, चलो अभी हमारा पहली यूनिट लगभग ये ख़त्म हो गई। अब हम कल से दूसरी नई यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।